देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। इसके अंदर आपको क्या कहा गया है, A1 A2 अप टू A10, ये 10 ऑब्जर्वेशंस है। और ये इसका क्या मतलब है, इन सब का सम है ना। इन सारे के सारे 10 ऑब्जर्वेशंस का ये क्या दे रखा है अपने को, सम दे रखा है। और इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इस क्वेश्चन में बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब क्या है कि डबल समीशन। देखो यहाँ पे ये है समीशन सिंगल है, बट इसमें टर्म दो आ गई, ए के इंटू ए जे। और ये कब वैलिड है, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, ठीक है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ये वाली टर्म का आंसर 11 है, फॉर ऑल के इज लेस देन जे, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, जे से छोटी होगी। तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करके फिर इन सबको ऐड करेंगे और आंसर कितना आएगा अपना, 1100 आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को बताना है इन 10 ऑब्जर्वेशंस का। देखो ये 10 ऑब्जर्वेशंस है, जैसे A1 A2 A3 अप टू A10। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, है ना, क्या है इसका मतलब। ये तो आपको पता लग गया कि के की वैल्यू आपको जे से क्या लेनी है, छोटी लेनी है ना। के की वैल्यू जे से क्या लोगे, छोटी। तो जैसे के की वैल्यू मान लो आप 1 ले लो बच्चों, के की वैल्यू क्या ले लो, 1। तो जे की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी। के जे से छोटा है या जे के से बड़ा है, एक ही बात है ना, ठीक है। ए की वैल्यू अगर आपने के की वैल्यू 1 ले ली, तो जे की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, है ना। इस तरीके से इन सबको प्लस करना है, मतलब जब जब के की वैल्यू जे से छोटी होगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ए के और ए जे की, और सबको क्या कर दो, ऐड, ठीक है। तो आपने के को 1 लिया, तो जे को आपको पता लग गया ना, कहाँ तक ले सकते हो, ऐसे 10 तक ले सकते हो। समझ आ गई। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं के को 1 ही क्यों लूँ, मैं तो के को 2 लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 2 ले लो, ये लो, के को 2 ले लो। तो फिर जे को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि जे तो के से बड़ा होना चाहिए। और फिर उसी तरह से A2 इंटू A4, फिर A2 इंटू A5, और इसी तरह से चलता चलता बच्चों A2 इंटू क्या आएगा, A10। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम तो के को क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो कोई बात नहीं 3 ले लो। फिर कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जे को 4 से, A3 A5, ऐसे चलते चलते बच्चों ये क्या आ जाएगा, A3 A10। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। इसी तरीके से आप लास्ट में इसको क्या ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 9 ले सकते हो। क्यों, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर 10, और 10 से आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही कितने हैं, A1 A2 A2 A3 अप टू A10 है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, इतनी लिखी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आएगा कहाँ से। अब आपको ध्यान से देखनी है ये बातें, देखो। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आप सब जानते हो। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर आप में से कोई नहीं जानता, है ना। ये आप ओपन कर लो, ए प्लस बी को आप एक सिंगल टर्म मान लो, सी प्लस डी को आप सिंगल टर्म मान लो, फिर इन दोनों पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ओपन कर दो, ये आएगा। क्या आता है देखो, इस चारों टर्म का अलग अलग स्क्वायर आता है, प्लस 2 टाइम्स क्या आता है देखो, इस ए की मल्टीप्लाई करते हो आप बाकी तीनों से, है ना। फिर बी की मल्टीप्लाई करोगे, पीछे नहीं जाना, बी की मल्टीप्लाई करोगे सी और डी से, फिर सी की मल्टीप्लाई करोगे किससे, डी से। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप मेरे को लिख के दिखाओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर, तो आज के बाद आप ये भी लिख सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो पांचों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, ठीक है, इस तरीके से। फिर 2 टाइम्स ऑफ ए की मल्टीप्लाई करो किससे, बाकी चारों से, ए की बी से, ए की सी से, ए की डी से, ए की ई से। फिर बी की मल्टीप्लाई करो, पीछे नहीं जाना, बी की ए से नहीं करनी, ठीक है। बी की किससे करोगे, सी से, बी की डी से, बी की ई से, फिर सी से, सी की मल्टीप्लाई डी से करो, और सी की मल्टीप्लाई ई से, और फिर डी की मल्टीप्लाई किससे करो, ई से। आपको कोई ये कहे ना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। इसी तरह से आप 10 11 12 कितनी भी टर्म का होल स्क्वायर आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया कि 10 का लिखना है, मान लो A1 A2 अप टू A10 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, पहले तो सारे नंबर का अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर 2 लगा दो, है ना। फिर A1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, बाकी सभी 9 टर्म से, है ना। A1 इंटू A2, A1 इंटू A3, A1 इंटू A4। फिर इसी तरह से A2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, पीछे नहीं जाना, A3 A4 A5 A6 से, इस तरह से। तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो लिख रखा है मैंने, मैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये तो सेम एज इट इज लिख दिया मैंने। ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, ये इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है सारा, ये वही तो है कि ए के इंटू ए जे है, और के की वैल्यू जे से क्या है बच्चों, छोटी है, मतलब ये 2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा। इसको मैं पूरे समीशन को समीशन की फॉर्म में ये भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, है ना, कि ए के और ए जे की टर्म की मल्टीप्लिकेशन है, और फिर उन सब का एडिशन है, जहाँ पे के क्या है बच्चों, जे से छोटा है, ठीक है। और ये तो आप जानते हो, ये तो सारी टर्म का क्या है, स्क्वायर है, तो मतलब ए के का क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो बस इतनी बात अगर आपको समझ आ गई, मतलब कि मेन ये था कि ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये आपको मैं सिर्फ समझाना चाहता था, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देखो आसानी से हम कैसे सोल्व करते हैं। इन सब का सम कितना दे रखा है बच्चों, इसका मतलब क्या है बताओ, A1 प्लस A2 अप टू A10 50 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो मीन निकाल लो है ना, क्योंकि मीन के लिए मीन तो निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। 50/10 मीन तो कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, मीन आ गया 5। अब आपको निकालना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, या एक्स आई की जगह क्या कर दो ए आई कर दो, एक्स आई की जगह क्या कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि वेरिएबल x1 x2 की जगह की बार A1 A2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन n, n कितना है बच्चों 10। यहाँ क्या होता है मीन, मीन कितना है 5, और 5 का क्या है बच्चों ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आंसर कितना आ गया देखो, सिग्मा AI स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 25, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। बस हमें अब कोई क्या बता दे सिग्मा AI स्क्वायर के बारे में, और बता दे कि सिग्मा AI स्क्वायर क्या होगा। तो अब अपना टारगेट क्या रह गया, सिर्फ फाइंड आउट करना है अपने को, क्या सिग्मा AI का स्क्वायर निकाल लेते हैं, सिग्मा AI स्क्वायर। सिग्मा AI स्क्वायर के लिए फिर हमारे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वही A1 A2 अप टू A10 का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था ये क्या होता है, पहले तो सबका अलग अलग से क्या करो स्क्वायर कर दो, A10 तक ऐड कर दो, फिर ट्वाइस ऑफ, फिर क्या करोगे A1 की मल्टीप्लाई A2 से, A1 की मल्टीप्लाई A3 से, है ना। ये समझ गए आप ये क्या है, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा था देखो, ये तो सिग्मा AI स्क्वायर है ही, प्लस 2 इंटू ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बच्चों है ए के इंटू ए जे, और के की वैल्यू क्या है जे से छोटी, और ये अपने को निकालना था। और प्लस में 2 इंटू ये बोलो ये कितना है ए के इंटू ए जे, इसकी वैल्यू दे रखी है देखो, ये रही इसकी वैल्यू कितनी है 1100। और A1 प्लस A2 प्लस A10 ये कितना दे रखा था 50, तो ये क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से अपना सिग्मा AI स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। 2500 में से 2200 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ गया अपना 300, 300 आ गया। सो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था अपने को, वो कितना था 300/10 माइनस 25, 30, 30 माइनस 25 √5, √5 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस एक नया कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में आज आपने सीख लिया कि इन 10 नंबर को ऐड करके इनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और फिर स्क्वायर निकाला जाता है वो तो एक ठीक है अलग बात है, फिर उसको समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इस पूरी टर्म को समीशन की फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के 16 क्वेश्चन थे जो 2024 के अंदर आपको पूछे गए थे। 16 के 16 क्वेश्चन के आई थिंक मैंने बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ये सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, अब आप इससे पहले के 2023 के, 2022, 2021 के क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे ना, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन 2024 के अंदर आपसे पूछे गए हैं।